सो फाइनली गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G का रिपोर्ट कार्ड बनाने का वक्त आ गया। तो अगर आप ज़रा सा भी इत्तू पित्तू सा भी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना बॉस, बिकॉज आज एकदम चीर फाड़ रिव्यू होने वाला है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताएंगे आज के इस रिव्यू में। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलिए। पिछले 12 सालों में मैंने सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज के सभी डिवाइसेस को रिव्यू किया है, बस वो ब्लास्ट होने वाले नोट डिवाइस को छोड़ के। पर ये वाला गैलेक्सी नोट डिवाइस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए और सैमसंग भी उस हादसे के बाद काफ़ी हद तक बदला सा है। लेकिन क्या ये नया वाला नोट 20 अल्ट्रा पिछले साल के सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस से बेटर है? क्या ये खरीदने लायक है? अरे यही तो पता करना है, इसीलिए तो ये वीडियो है। तो आइए आज यही पता करते हैं, इस रिव्यू की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ड्रिवन सीरीज़ है सैमसंग के डिवाइसेस की, गैलेक्सी नोट सीरीज़। तो चलिए बात सबसे पहले परफॉर्मेंस की ही कर लेते हैं। जब बात नोट सीरीज़ की परफॉर्मेंस की हो रही हो तो भैया सबसे पहले बात तो ये पिद्दू से एस पेन की होनी चाहिए, क्योंकि यही वो इकलौता ऐसा फीचर है जो नोट सीरीज़ को दुनिया भर के स्मार्टफोन से अलग करता है। और इस बार सैमसंग के इंजीनियर्स ने ये नोट 20 अल्ट्रा के साथ आने वाले इस एस पेन को लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन किया है, ज़बरदस्त बनाया है। और अगर वैसे मैं बात करूं तो ये वाले एस पेन और ये वाले नॉर्मल पेन के एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। ज़ीरो लैग, सेम एक्सपीरियंस, एकदम असली के पेन जैसा। और इनफैक्ट इस बार तो जब आप इसकी स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं तो अगर आप सुन पा रहे हो तो स्क्रीन पर स्क्रिबल करने पर वो जैसे नॉर्मल से आप रफ पेपर के ऊपर जैसे आप लिखते हो तो वो खरखर की जो आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ और वो हल्का सा वाइब्रेशन भी इस बार एस पेन पर वैसा ही महसूस होता है जैसे आप असली पेन से लिख रहे हो। बट नो डाउट एस पेन के मामले में नोट 20 अल्ट्रा ने दिल खुश कर दिया। बट यहाँ पर सैमसंग ने ये कमाल जो किया है, उसके इंजीनियर्स ने ये कमाल किया है कि ये एस पेन की जो लेटेंसी है वो 9 मिली सेकेंड्स तक कर ली है, जिसके कारण से जो स्क्रीन पर जो रिस्पॉन्स मिलता है जब आप इसके ऊपर स्क्रिबल करते हैं वो ज़बरदस्त हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर आप गैलेक्सी नोट यूज़र रहे हैं और एस पेन का आपने इससे पहले भी काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है तो इतना समझ लीजिए कि नोट 20 अल्ट्रा में एस पेन को इस्तेमाल करके तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। एस पेन के अलावा भी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए नोट 20 अल्ट्रा में वो सभी फीचर्स दिए हुए हैं जो इससे पहले हमें S20 अल्ट्रा में देखने को मिले थे। जैसे इसके अंदर वो 8GB और 12GB रैम का कॉम्बिनेशन Exynos 990 प्रोसेसर के साथ हो, या फिर Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो भी सैमसंग के One UI 2.5 के साथ। गेमिंग, मल्टीटास्किंग सब एकदम मक्खन है। इवन फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे छोटे मोटे फीचर्स भी नोट 20 अल्ट्रा में एकदम क्लॉकवर्क की तरह काम करते हैं। फ़ोन को पिछले 10-15 दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और 10-15 दिनों के एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं आपको बताता हूं कि ये फ़ोन परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल दुखी नहीं करता। अब लाख रुपए का फ़ोन है तो परफॉर्मेंस भी इसकी लाख रुपए के हिसाब की ही है। तो मार्क्स में इसको दूंगा 10 में से 9 मार्क्स। अब बात इसकी डिज़ाइन की कर लेते हैं। सामने से देखो तो नोट 20 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। लेकिन इस साल जो है ना, सैमसंग के इंजीनियर्स ने बहुत काम चोरी की है, एकदम 50% काम ही किया है। सामने की तरफ पुरानी डिज़ाइन और जैसे ही जितने भी बदलाव किए हैं वो सारे इसके पिछवाड़े में किए हैं। एक बार इस फ़ोन को आप पलटते हैं
तो सारी कायनात ही बदल जाती है। पिछली बार नोट 10 प्लस काफ़ी फिंगरप्रिंट मैग्नेट था, लेकिन इस बार नोट 20 अल्ट्रा इस मामले में कोई शिकायत का मौका ही नहीं देता। मतलब एक तो इसकी ये मैट फिनिश, ऊपर से ये मिस्टिक ब्रॉन्ज खूबसूरत कलर, और उसके ऊपर से भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सॉलिड प्रोटेक्शन दिया गया है। तो मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन है डिज़ाइन के मामले में, मेड इन हेवन है बॉस। लेकिन बस पॉजिटिव बातें बस यहीं तक। अब यहाँ से नेगेटिव मार्किंग शुरू। ये नोट 20 के बैक पैनल के ऊपर ये जो बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है, ये बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसको थोड़ा सा पिचकाना चाहिए था। मतलब आप खुद देखिए कितना बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड है इसका ये कैमरा मॉड्यूल आगे की तरफ। और इतने बाहर की तरफ कैमरा मॉड्यूल जब बाहर निकला होता है तो इसके ढेरों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए पहला तो ये कि टेबल पर ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता। कैमरा मॉड्यूल बाहर की तरफ निकला है तो मतलब ऐसे टेबल पर ये खड़खड़ खड़खड़ करता ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि इतना बाहर ये कैमरा मॉड्यूल निकला हुआ है कि टाइट जीन्स में तो ये फंसेगा ही नहीं। बहुत मुश्किल, बहुत अड़चन पैदा करेगा टाइट जीन्स पहन की फ्रंट पॉकेट में ये अंदर जाने में। और तीसरी बात जो है कि कैमरा मॉड्यूल बाहर की तरफ निकला हुआ है तो खुदा न खास्ता अगर ये फ़ोन गिरता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो आएगा वो इस कैमरे के लेंसेज के ऊपर ही आएगा, इस कैमरा मॉड्यूल पर ही आएगा। तो स्क्रैच भी लगने के डर है, टूटने फूटने का डर हमेशा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि कैमरा मॉड्यूल जो अंदर की तरफ से जो डिज़ाइन किया है, जो लेंसेज के की जो डिज़ाइनिंग है, उसके आसपास जो मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर के जो रिम दिया हुआ है, वो डिज़ाइन के मामले में अच्छा है, दिखने के मामले में खूबसूरत है। लेकिन ये जो इतना बाहर की तरफ कैमरा मॉड्यूल निकला हुआ है, सॉरी सैमसंग बट ये मज़ा नहीं आता। तो डिज़ाइन के मामले में मैं काटूंगा पूरे के पूरे 3 मार्क्स, 10 में से 7 नंबर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। नोट 20 अल्ट्रा शायद जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाएगा वो इसका कैमरा ही होगा। एंड माइंड यू, वो कैमरे में भी वीडियो शूटिंग मोड। मतलब अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगिंग करते हैं, ढेरों वीडियोस बनाते हैं, तो बिलीव मी नोट 20 अल्ट्रा बेस्ट है बॉस। आई मीन अभी तक के कैमरा फोन्स में वीडियो के लिए नोट 20 अल्ट्रा सबसे बेस्ट है। और ये मैं एवे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी तक जितने भी कैमरा फोन्स आते थे उसमें स्टिल्स लेने के लिए तो हमारे पास वो प्रो मोड या मैनुअल मोड का ऑप्शन होता था, लेकिन वीडियो शूट करने में हमें कभी भी मैनुअल मोड कोई भी कैमरा फ़ोन नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर नोट 20 अल्ट्रा में आपको वीडियो शूटिंग के लिए भी मैनुअल मोड का ऑप्शन दिया गया है। मतलब मैं हमेशा, इससे पहले हमेशा कहता था, और ये बात सच भी है, कि वीडियो शूटिंग के मामले में दुनिया के सबसे बेस्ट फ़ोन एप्पल बनाता है और जिनमें आईफोन है। दुनिया का सबसे, वीडियो के मामले में सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन आईफोन होता है। बट नाउ इट गॉट अ मैच इन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। सीरियसली, मतलब वीडियो के मामले में बेहद बेहतरीन है। अब मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ देता हूँ। सरप्राइज़ ये कि सबूत वबूत भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसे ही कैसे बोल रहा हूँ, सबूत तो दो। तो सबूत मैं आपको देता हूँ। इनफैक्ट सबूत आप पिछले 10-15 दिन से देख रहे हैं। मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो सबूत आप देख रहे हैं। मेरे चैनल पर पिछले 2-3 वीडियोस जो गए हैं उनमें से 2 वीडियोस पूरी तरीके से, जिनके लिंक, जिनकी तस्वीरें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, उसका वीडियो, जी हाँ, इससे शूट किया गया है। लेकिन अभी वीडियो कैमरे से हटकर अब इसके स्टिल इमेजेस के बारे में देखते हैं कि नॉर्मल इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि नोट 20 अल्ट्रा का नॉर्मल कैमरा काफ़ी इम्प्रेसिव है। स्पेक्स में हम नहीं जाते क्योंकि वही 108 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और कैमरा लेंस, और उसके चक्कर में नहीं। कैमरे की असली औकात, कैसी तस्वीरें खींचता है, उससे पता चलती हैं। और इसकी औकात सच में बहुत तगड़ी है। अगर आप इसको स्ट्रेट अवे नोट 10 प्लस के साथ नोट 20 अल्ट्रा के कैमरे को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो नोट 20 अल्ट्रा के आगे नोट 10 प्लस कहीं नहीं ठहरता। मतलब हवा निकाल देता है उसकी। और आपकी स्क्रीन के सामने ढेरों तस्वीरें नज़र आ रही हैं जो पिछले हफ्ता 10 दिन में मैंने इसके कैमरे से खींची हैं, और वो भी अनफिल्टर्ड, विदाउट एनी एडिट,
एकदम जिसे कहा जाए नोट 20 अल्ट्रा से खींची हुई तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रही हैं और अच्छी लाइटिंग में, मतलब जिसे कहा जाए इसका कैमरा कंपटीशन को मतलब एकदम हिला के रख देता है। कलर्स, डिटेल, शार्पनेस सब एकदम टकाटक पकड़ता है। लो लाइट में भी नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, खास करके मैनुअल मोड में। नाइट मोड में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसके वो नाइट मोड या लो लाइट मोड को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अच्छी फोटोग्राफ्स चाहते हैं, नेचुरल लुकिंग फोटोग्राफ्स चाहते हैं, तो मैनुअल मोड को इस्तेमाल कीजिएगा। लो लाइट सिचुएशन में बेहतरीन परफॉर्म करता है नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा। फोकस के मामले में आप लोगों ने कमेंटवा करके मुझसे पूछा था कि भैया नोट 20 अल्ट्रा में फोकस का इशू कितना है, सुना है फोकस का इशू है, तो इसमें नोट 20 अल्ट्रा में फोकस का इशू है या नहीं। तो भैया एक बात मैं आपको बताता हूँ कि नोट 20 अल्ट्रा का फोकस इतना सॉलिड है कि इसको आईएएस के एग्ज़ाम में बिठवा दीजिए, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। नो बट सीरियसली, मतलब हफ्ता 10 दिन से नोट 20 अल्ट्रा के कैमरे को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ढेरों फोटोग्राफ्स लिए हैं, पर फोकस का इशू मुझे बिल्कुल भी फेस नहीं आया। तेज़ी से फोकस पकड़ता है, फिर चाहे आप अल्ट्रा वाइड में ले रहे हो, अल्ट्रा वाइड से आप नॉर्मल इसके टेली पे स्विच कर रहे हो, जूम कर रहे हो, फोकस एकदम बढ़िया पकड़ता है और जो आउटपुट निकल कर आता है वो भी काफ़ी क्लियर निकल कर आता है। हाँ, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि वो 50x जूम के ऊपर फोकस पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इवन 50x भी नहीं, 50x के 10x से ऊपर जितना भी हो जाता है, 10x में भी आपको थोड़ी मुश्किल आती ही है बगैर ट्राईपॉड के, लेकिन 10x के ऊपर तो मतलब जिसे कहा जाए बगैर ट्राईपॉड के तो फोटो एकदम फोकस के साथ खींचना मतलब बहुत मुश्किल है। बट ओवरऑल नोट 20 अल्ट्रा कैमरा के मामले में एकदम फिट है बॉस। 10 में से 9 मार्क्स। 1 मार्क्स जो काटा है वो लो लाइट में ओवर एक्सपोज करने के कारण, और जो 50x जूम में मतलब जो है ना थोड़ी सी धुंधली पिक्चर आती है उसके कारण। बाकी कैमरा मतलब नोट 20 अल्ट्रा एकदम टकाटक। यार देखो, स्क्रीन के मामले में मैं ज़्यादा बात करके आप सब लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, बिकॉज वी ऑल नो कि डिस्प्ले बनाने के मामले में सैमसंग का मतलब जवाब ही नहीं है यार। बेहद खूबसूरत डिस्प्ले बनाता है, बेहद शानदार डिस्प्ले बनाता है, और सीरियसली मतलब जिसे कहा जाए कि 10-12 हज़ार रुपए के सैमसंग के फ़ोन में आपको अगर इतने शानदार डिस्प्ले देखने को मिलता है तो सैमसंग क्या पागल है कि अपने लाख रुपए के फ़ोन में ख़राब डिस्प्ले देगा। मतलब सीरियसली अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो मतलब आपको एक बार फिर से रिकंसिडर सारी चीज़ों को करना चाहिए। बट स्टिल अगर आप डिटेल्स चाहते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए, नहीं तो मैं कहूँगा कि डायरेक्ट वर्डिक्ट पर स्किप मारिए। तो भैया नोट 20 अल्ट्रा की स्क्रीन वो छोटे 7 इंची वाले टैबलेट से अब ज़रा सी छोटी रह गई है। 6.9 इंच की स्क्रीन है, लेकिन क्या ज़बरदस्त स्क्रीन सैमसंग ने बनाई है बॉस। मतलब जिसे कहा जाए क्या कलर्स दिखते हैं, क्या डिटेलिंग दिखती है, क्या ब्राइटनेस लेवल्स हैं, क्या शार्पनेस लेवल्स हैं, एक एक मामले में इसकी स्क्रीन ज़बरदस्त है। मतलब अगर इसकी 6.9 इंच की स्क्रीन को मतलब ऐसे हाथ से स्ट्रेच करके 55 इंच की स्क्रीन में बनाने का ऑप्शन अगर मौजूद होता, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता, तो इसकी स्क्रीन को मैं अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग 55 इंच के टीवी से रिप्लेस कर देता। और इसका जो डिस्प्ले है वो अडेप्टिव डिस्प्ले सैमसंग ने दिया है, जो कि एक स्मार्ट डिस्प्ले है। जो क्या करता है, वो करता ये है कि जैसे अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो वो यूट्यूब पर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे में बैटरी बचाता है और इसके रिफ्रेश रेट को स्विच कर देता है 60 हर्ट्ज के ऊपर ऑटोमेटिकली। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप जैसे ही आपने पबजी ऑन किया वैसे ही इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है 120 हर्ट्ज से, जिससे आपको काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और आप एक बार में मतलब जो है ना 4-5 एनिमी आपको घेर के खड़े हो ना तो मार सकते हो। डिस्प्ले के मामले में 10 में 10 है बॉस। अब बात सीधे वर्डिक्ट की। तो भैया नोट 20 अल्ट्रा लिया जाए या नहीं, इस सवाल का जवाब पाने से पहले सबसे पहले आप, जी हां आप, अपने आप से एक सवाल पूछिए। सवाल नंबर 1, क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियोस खूब बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, या यूट्यूबर बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं और आप एक स्मार्टफोन, एक कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं एंड्रॉयड इकोसिस्टम के अंदर जो आपके वीडियो शूट करने में काम में आए।
तो ब्रेकिंग न्यूज, Note 20 Ultra इज द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कैमरा फोन्स, स्पेशली वीडियो शूटिंग के लिए। मतलब वीडियो शूट करने के लिए इससे बेटर कैमरा फोन आपको पूरे एंड्रॉयड इकोसिस्टम में नहीं मिलेगा। अब सवाल नंबर 2, क्या आप एक नोट यूजर रह चुके हैं और S Pen आपको काफी पसंद आता था जब आप नोट इस्तेमाल करते थे या करते हैं? तो सर जी, ये जो Note 20 Ultra बनाया गया है, ये बनाया ही आप जैसे यूज़र्स के लिए गया है, बिकॉज इससे बेटर S Pen का एक्सपीरियंस आपको आज तक नहीं मिला होगा। सो गो गेट इट। तो आई होप कि आप सब लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे मैंने। अगर कोई सवाल आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गया है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको यह पॉजिटिव नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर पूरे डिटेल में मैंने समझाया है कि पॉजिटिव फ़ोन के क्या हैं और नेगेटिव फ़ोन के क्या हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो अब स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा Note 20 Ultra 5G का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ पर एक एक सेक्शन में कितने मार्क्स दिए हैं और क्या इसका परसेंटेज है, कितने टोटल मार्क्स हैं, ये मैंने बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा कुछ इत्तू पित्तू सा कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो भैया YouTube ने कमेंट सेक्शन बनाया है, इसीलिए है। सीधे बिंदास लंबा छोटा जितना भी कमेंट आपको करना है कर दीजिए, मैं उस कमेंट का पर्सनली जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और लगेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो भैया अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कर दो। अगर जिसे कहा जाए मेरा रिव्यू करने का अंदाज़, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, बात करने का ढंग, मेरी हेयर स्टाइल, मेरी टोपी, मेरी जैकेट, मेरी टी शर्ट, मेरी स्माइल, कुछ भी पसंद आया हो तो बिंदास कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, भाई को अच्छा लगेगा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ये बाजू वाले, ठीक है? सी यू।